इकरा हसन को पहले जाट अपनी बेटी बताता था, अब क्या है? अब भी हमारी बेटी है, वो कोई गैर थोड़ा ही हमारी पड़ोसन है, हमारे मतलब जो है हमारी बेटी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम उस परिवार से पहले भी वो लोकदल से भी लड़ा है, हम वहां तक भी गए हैं, रामड़ा तक गए हैं, बारह कहाँ तक मतलब जो है। और मुनव्वर हसन के साथ भी हम रहे हैं। मुनव्वर हसन बहुत अच्छा आदमी था, ऐसी कोई बात नहीं। इकरा हसन बोलती थी कि जाट मेरे जो है करीबी है। क्या अब इकरा हसन जाटों से मिल रही या नहीं मिल रही? आपसे मिली? नहीं मिली, हमसे भी मिलती रहती हैं, नमस्ते होती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन समय जो है, जो भाई एक समाज इकरा हसन एक निखालिस इकरा हसन ही तो नहीं है। इकरा हसन एक अच्छे इंसान है, इसका मतलब ये तो नहीं जो उसकी प्रॉपर्टी, जो उसका एक हिसाब है, वो तो हमें अच्छा नहीं लगता। हिसाब मतलब घराना? हाँ, नहीं घराना तो अच्छा है वो, लेकिन उसका जो अनुयायी है, जो उसका जो हिसाब बनता है, समाजवादी पार्टी वो तो अच्छी लगती है हमें। लेकिन गठबंधन तो आपने समाजवादी से किया था, एलडी ने। हाँ, गठबंधन एलडी से किया था, लेकिन उसने हमें यहाँ खोने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खत्म करने के लिए जो शर्तें हमारे चौधरी जयंत सिंह के सामने रखी, वो शर्तें हमें मंजूर नहीं थी। वो शहजाद बद्री आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क यूट्यूब पर, NDUP देख रहे हैं। हमारी 2024 इलेक्शन की यात्रा पहुंची है बनत में, जो कैराना लोकसभा का एक गांव लगता है, कस्बा लगता है। अगर बात की जाए जाट कम्युनिटी की, अब ये देखना दिलचस्प होगा कैराना लोकसभा पर कि जाट कम्युनिटी किधर जा रही है। जी, अब 2024 इलेक्शन आ चुका है, जयंत चौधरी ने अपना पाला बदल दिया है, अब जाट किधर जा रहा है? अब जाट जयंत चौधरी के साथ जाएगा जी। जहाँ पाला बदल दिया, उस पाले को हाथ लगावेंगे जी। पाला तो बीजेपी के साथ गया है। हाँ, तो बीजेपी कोई बुरी चीज नहीं है, बीजेपी ठीक है, बीजेपी अच्छा शासन दे रही है, अच्छा पर विकास कर रही है। अच्छा, हमारे शामली को तो, हमारा जिला तो ऐसा बना दिया कि 5, 7, 10 जिलों में शायद ऐसा जिला कोई है नहीं, जितने हाईवे, जितने अच्छा हम खुद लड़ जाते हैं, हमारे मेहमान लड़े फिरते हैं शामली में। हाँ जी, शामली में मेहमान आना यहाँ है, बनत वाले वहाँ बंटी खेड़ा, और मतलब सड़क का नहीं पता कौन सी सड़क कहाँ जा रही है। ऐसे ऐसे रोड रात को जब हम चलते हैं इस तरीके से गाड़ी में बैठ के, हम सोचते हैं कि हम नोएडा, अच्छा जी, हम दिल्ली नोएडा की सड़कों में है। ऐसा विकास हमारे यहाँ है। तो इन्हीं सड़कों पे आपने धरना प्रदर्शन भी किया जाट कम्युनिटी ने, जो है पेमेंट बिल पे, तो वो अब क्या वो विरोध जो है खत्म हो जाएगा? नहीं, विरोध तो सुनो मेरी बात, मतलब जो है जब समाधान हो जाएगा तो विरोध खत्म हो जाएगा। समाधान भी तो होगा, समाधान के लिए तो मतलब जो है चाहिए। हाँ जी, समाधान तो बिल्कुल चाहेगा, समाधान के बिना तो बात ही नहीं हो सकती। वो परसों जयंत चौधरी ने भी वहां से मेरठ की रैली में बोला है कि हमारी प्रधानमंत्री जी से बात हो चुकी है किसानों के प्रति, और जो किसान मतलब जो है चाहता है, किसान के हिसाब से चाहता है, तो वो किसान का मतलब जो है समाधान होगा। इकरा हसन, हमारी दमनकारी शर्तें थी, जाट को बांधना चाहते थे, अखिलेश यादव नहीं, खत्म करना चाहते थे, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाँ, जाट खत्म कर देता वो, अगर उसकी नीतियों पर चल। जाट हो जाएगा खत्म? जाट खत्म नहीं होया करता, जाट तो खत्म हो ही नहीं सकता। अरे जाट खत्म हो जाएगा फिर हिंदुस्तान कहाँ रह जाएगा? हिंदुस्तानी तो जाट है, हिंदुस्तान जाट है। हाँ, हकीकत तो यही है। ये जाट को देख, इसको हमको काट गए यहाँ जाट का खून अलग है या एक ही है? नहीं, खून तो लाल सबका होता है, लेकिन खून में भी अलग अलग वैरायटी होती है। हाँ, ये वैरायटी अलग है। इस वैरायटी को किधर ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रदीप चौधरी का राशन? हाँ, प्रदीप चौधरी को नहीं, जयंत चौधरी को और मोदी जी को, मोदी जी को और जयंत चौधरी जी को, उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रदीप जी क्या है, प्रदीप तो सांसद जी हैं, ठीक है, हो जाओ वे सड़कें पड़क कहीं कहीं आ गया, उन पर निधि भी दिया कि एक आधा घड़ोंचा लगवा लो, लेकिन वातावरण तो शुद्ध चाहिए। वातावरण क्यों समाजवादी पार्टी में नहीं सही रहा? नहीं रहा, वातावरण बिल्कुल गंदा रहा समाजवादी पार्टी में। समाजवादी के लिए हमने 100 नंबर दी। 100 नंबर तो सुन तो लो, कहाँ दी 100 नंबर? 100 नंबर तो यार 100 नंबर तो ढूंढते फिर जहाँ कहीं कुछ भाई हाथ लगा 100 नंबर, ये घर पुलिस बैठा दी, घर पुलिस बैठा दी। 1 मिनट में मेरी घरवाली के साथ झगड़ा हो तो कहना ले 100 नंबर दी, ये भी मंगाऊं। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी कहते थे कि अपने घर से कम 50 किलोमीटर बगल थाना होना चाहिए, इतने हम थाने तक जा, इतना हमारा दिमाग ठंडा हो जाए, तो जो बात हमारे दिमाग में फंस रही है वो निकल जाए, झगड़ा खत्म हो जाए। और अब जो है, अब करना पुलिस वाले को हाथ मारो, दरवाजे पर खड़ा, ये तो गलत है। तो क्या लग रहा है, कैराना लोकसभा से इकरा हसन जीत की तरफ है या प्रदीप चौधरी? 1 लाख वोट से हार, 1 लाख प्लस वोट से हार किसकी? इकरा हसन की। आप जाटी हैं? हाँ, जाट तो पूरा जो है कह रहे थे बेटी हमारी। अब बेटी है, अब जो अखिलेश ने, अब सिंबल तो हमारा कैंडिडेट समाजवादी का, अब ऐसे कैसे चलेगा? पिछली बार तबुस्सम हसन
93,000 से वोट से आ रही थी, आपकी बाई का राशन 1.5 लाख प्लस वोट से चुनाव आ रही। ये सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल एक तरफा कलम जो है जाट बिरादरी एक तरफा वोट देगी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम युवा हैं, मोदी जी थोड़े बूढ़े हो गए। अरे युवा बूढ़े तो मैं सुनो, अपने घर को मैं ही चला रहा हूँ, मेरे बच्चे 2 युवा हैं और वे मेरे से पूछते हैं पापा जी क्या करना चाहिए, और मैं बताता हूँ बेटा ऐसे करना चाहिए। युवा तो अपना काम करेंगे, युवा है कार्य करने वाला, और बुजुर्ग आदमी है बताने वाला। हम तो यहाँ बैठे सारा घर थाम रहे, यंत्र लगा के बोल। जाट पहले धरना दिया करते थे सरकार के विरोध में, अब जाट किधर जा रहा है? जाट तो हमेशा बर्दाश्त नहीं करना, कोई गलत काम होगा फिर धरना देगा, न तो मानने का नहीं जाट, न कभी मानना। ठीक भाई, रही बात यहाँ ये तो जयंत चौधरी साहब इंगे जा लिए, गठबंधन में जा लिए भाई। अखिलेश ने छल करा था उनके साथ, 7 सीट दे के कह रहे थे, कह रहे 4 कैंडिडेट मेरे 3 तुम लड़ा लो, वहां भी लड़ाने की गारंटी नहीं। नु सोच रहा था ऐसे जयंत को खत्म करके जुकर इसके पापा की विरासत मुलायम सिंह ने पी ली थी, इसकी विरासत तो पी जा, ऐसा होने का नहीं। जब पढ़ाई अखिलेश यादव ने बढ़ने नहीं दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? नहीं कहाँ बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या जाट उतरने नहीं देंगे? नहीं जी नहीं बढ़ने देंगे, मुसलमान नहीं बढ़ने का। जाट और मुसलमान लोग दल में रह गए। चौधरी जयंत ने कह दिया मुसलमान और जाट का भाईचारा है, गठबंधन मुसलमान भी हमारे साथ है। बदला है। अरे आलम जी है, आलम जी गड़ी पुख्ता में देखिए प्रदीप जी को 6,000 वोट दिलवा रहा है। आलम और अच्छा अशरफ अली द्वारा है, वाजिद अली द्वारा है, वारिस जी द्वारे हैं। हाँ वारिस जी द्वारे है। हाँ मतलब पूरा वोट नहीं ना मान लो तुम। अब वो सब जमाना गया, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं रहा, अब तो एक विचारधारा की लड़ाई है। ये विचारधारा की लड़ाई है, इसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक विचार बन गया अच्छाई का और बुराई का। 2 मंच हैं, कुछ अच्छाई पे है कुछ बुराई पे है। लोग जो अच्छाई काम करना चाहते हैं उनके साथ बहुत है। ये मुसलमान वोट करेगा यहाँ, मेरे हिसाब से तो मैं तो मानना 30-35% मुसलमान भाजपा को वोट देगा यहाँ। ऐसे ही है 30-35%। ऐसे ही है, जो चौधरी साहब के अनुयायी है पहले से। हमारे गांव के मुसलमान पठान जो लोग दल में रहे हैं, जो चौधरी जयंत की गैल है, वे भी क्या नाम जो है भाजपा को वोट देंगे। उन्होंने कहा हम भाजपा को नहीं दे रहे, हम चौधरी साहब को दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है अब चौधरी साहब कपड़ा कुपड़ा बीजेपी में सत्ता का मजा लेने के लिए नेता बन गए क्या? अरे भाई हम तो भाई साहब नेता तो बना दिए थे, अब न तो मनोवर भी सांसद बना है, और वो तब वो सुम भी बनाई। अच्छा लेकिन विकास कुछ नहीं करा इन लोगों ने, यह बिल्कुल सत्य है। विकास नहीं करा तो बनाए क्यों? नहीं निजी काम करे इन लोगों ने। निजी मिसाल के तौर पे? हाँ निजी अगवा मेरा पर्सनल, मेरा यू काम शुगनूर होना, यानी कि गुंडे कह लो उसे, वो वे तो करे। तो जनता के नहीं करे, जो पूरे गरीब भी हो अमीर सब जनता के बाबू हुकम सिंह ने करे, नो करे काम भाई। बिजली घर दिए, अस्पताल दिए, स्कूल दिए, इन्हें काम कहें। इकरा हसन हर का परिवार बढ़िया है, बढ़िया आदमी, मनोवर भी बढ़िया आदमी थे, चौधरी साहब बढ़िया आदमी थे, कोई समस्या नहीं है। पार्टी गलत है इसलिए मतलब जो है वोट नहीं है, समाजवादी पार्टी गलत है। पार्टी गलत तो क्या भाजपा में आ जाना चाहिए आरएलडी में? नहीं, इब नहीं आऊंगे, आगे आ जाएंगे, आरएलडी में आ जाना चाहिए था इकरा हसन को। हमारी बेटी आरएलडी में आ जाती है और हम या सीट भी ले लेते हैं, उन्हें पता है। भाजपा पता ही ले लेते हैं कराना सीट इसके नाम की। अगर इकरा आरएलडी में आती, हाँ अगर इकरा आरएलडी में आ जाती, उनके में दम था इतना वोट में के ट्रांसफर हो जाता। हाँ हम सबके देते वोट A to Z। जी चौधरी साहब क्या मामला, नई ड्रेस, भाजपा नई पार्टी, क्या मामला है? सत्ता में मजा पैसा पूसा ठीक ठाक आ गया? अजी सत्ता से क्या भाई, देखो हम तो राष्ट्र की सोचने वाले आदमी जी, हमारी छोटी सोच नहीं, जो राष्ट्र हित में काम करेगा हम तो उसे वोट देंगे। तो राष्ट्र हित में राहुल गांधी सही कर रहे हैं, मोदी जी। राहुल गांधी तो नेशनल हेराल्ड को खा गया यार, नेशनल हेराल्ड को सारा खा गया, सारा पी गया सोनिया गांधी, राहुल गांधी। किन की बात कर रहे हो? वो कह रहे रेलवे हमने दिया, कंपनियां बाहर से हमने। अरे रेलवे तो अंग्रेज दे गया, मोदी बनवान लग रहा, ये तो खा गए सारे हिंदुस्तान को राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी नहीं, गांधी परिवार बड़ा जोशा रहा गांधी का नाम है। अरे कच्चा टीपू सुना, कच्चा टीपू सुना, दे दिया श्रीलंका को, दे दिया लद्दाख में सारा चीन को। इन लोगों की बात करते हो यहाँ, ये तो बेकार है लोग। राहुल गांधी की बात ही ना करें। नहीं बात ही ना करो, वो युवा हैं थोड़े, मोदी जी बूढ़े हो गए। नेशनल हेराल्ड को सारा खा गया युवा। 55 साल के भी युवा हो, युवा तो 18-28 का हो गया युवा तो। कह रहे हमने भारत को जोड़ दिया, भारत जोड़ो यात्रा की थी, मोदी ने तोड़ दिया। अरे हमने भारत को तोड़ दिया,
भारत का तो हिंदुस्तान कर पाकिस्तान के 2 हिस्से करवा दिए। अगर सरदार पटेल होता तो एक ही रहता हिंदुस्तान। तब मोदी जी पे जा रहा है इनकी बार और जाट का सह रखा पब्लिक ने, उसे भी सब हो क्या? जो 47 में दर्द सह रखा पब्लिक ने, उसे भी सुख करवाओ क्या हटके? तो अगर कराना तो कांग्रेस को ले आओ। कैसा? अगर कराना है तो कांग्रेस को वरना बीजेपी। नहीं भाई देखो, कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं, वो तो खत्म हो गई। इनके 10 सीट आती नहीं। आपने तो जो है उनके अकाउंट भी सीज करा दिए कांग्रेस के। हाँ जी, मैं कुछ बात बतानी चाहता हूँ। जी बताइए। मैं पिछली योजना में सभासद रहा हूँ यहाँ पे, हैं? और जितना विकास मोदी योगी जी ने योजना भेजी है हमारे मोमडन भाइयों के, हैं? इतने मकान बनवाए, 1300 मकान हमारे मोमडन भाइयों के बनवाए। ये जो सरकार है भाजपा, इन्होंने सबको लेके विकास किया। हमारे गांव के मोमडन हैं, में हमारे भाई हैं, हमारी गैल आज भी खड़े हैं, वोट देंगे। हमारी गैल सारा काम कर रहे हैं और अड़के रहेंगे और भाजपा को वोट करेंगे। मुसलमान भी भाजपा पे जा रहा है? हाँ जी, यहाँ बनस से जा रहा है। तो नहीं बोल रहे? बनस से जा रहा है। नहीं नहीं जाएंगे जी। हाँ जी जी झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं कोई झूठ नहीं। क्या बात, आपने तो अकाउंट भी सीज करा दिए कांग्रेस के। नहीं हमने कुछ नहीं कराया। मेरी बात सुनो, यहाँ तो जातिवाद में तो कोई मतभेद है नहीं, हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर हैं। ऐसा कोई नहीं है कि भाई यहाँ प्यार नहीं है और यही करासा हमें प्यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जयंत के आने तक थोड़ा सा लगाव बढ़ा और विकास की अग्रसर हुए लोग। मोदी योगी के जो देश में हमारे राष्ट्र में विकास हुआ उस तक थोड़े से सहमत हुए, उसी का ही मेन कारण बना भाजपा का थोड़ा सा रुख कर दिया। ठीक, अच्छा, जयंत की वजह से। तो क्या जाट कम्युनिटी का एक गुंठे में दम बताया जाता है कि बड़ा परसेंटेज बढ़ाते हैं, क्या अब की बार हल्का रहेगा या कम रहेगा मुस्लिमों से? नहीं ज्यादा रहेगा मुस्लिमों से, वोट तो ज्यादा पड़ेगा जी क्या कह रहे? ये कह रहे हैं मुस्लिम तो हमारी साथ है। मुसलमान है? हाँ है, क्यों नहीं है? बोलो, घुमा। अच्छा एक बात बताइए, क्या लग रहा है अब की बार यहाँ से किराना से सांसद प्रदीप चौधरी जीत रहे? प्रदीप चौधरी, प्रदीप चौधरी, प्रदीप भी चौधरी जाटी हैं? हाँ जाटी है। यहाँ सब जाटी बैठे। इकरा हसन कहती थी, क्या इकरा हसन को आप लोग कहते कि हमारी बेटी है? हाँ बेटी है तो उसमें कौन सी बात है, तो जब भी है। और अब जी, क्या करे? नहीं बताइए, ये बात बताइए, ये बात बताइए, ये तो बोलनी पड़ेगी। क्या बोला? गुज्जर का टिकट किसका कटा? अच्छा, के जाटी हैं आप? ना, और मैं तो हिंदू हूँ। हिंदू गुज्जर हिंदू है। तो क्या लग रहा, जयंत चौधरी को पसंद कर रहे हैं मोदी जी को? मुझे नहीं पता, ये बताओ भाई, मुझे नहीं पता। चलिए आप बताइए जी। यहाँ जाट और मुसलमान में भेद नहीं है, रही आई इकरा और यही इसमें आ जाती चौधरी साहब की गैल। ये सारे जाट इकरा को वोट देते, यहाँ वो बात नहीं है। और मुसलमान यहाँ जाट लगे, रही इकरा, इकरा पर वोट नहीं जाने की, वोट जाएंगी इकरा पे, ऐसी कोई बात जाटों की वोट जाओगी? नहीं। जाट की यहाँ 5-7% तो जाएंगे हैं। रही भाजपा, यहाँ दमू धोरे थे जाट, चौधरी जयंत कहने से जाट एक जगह हो गए, वो पल्ला थोड़ा भारी हो गया। और क्या है, अन्य पहले नहीं जीता इन्हें 4 फेरी। अच्छा, क्या लग रहा, जयंत चौधरी के आने से जो है जाट एक हो गए? हाँ जी, एक हो गए बिल्कुल। 90% तभी ऊपर एक पोल पड़ेगा, एक जगह जाएंगे सब। समाजवादी के प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार का नारा नहीं देना चाहिए, 400 हार का देना चाहिए। नहीं, 400 हार का कौन कह रहे? सिर्फ अखिलेश यादव जी बेचारे क्या कह रहे हैं? इनको भाई इनको तो अपनी जीत लिए मेरे भाई, उन्हें तो कुछ कहने इनको तू अपनी जीत लिए। हाँ, अपनी जीत लिए इनको भाई। वो तो कह रहे 400। अखिलेश जी की तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही कहीं तक पर्चे भर लूं मैं। अखिलेश जी की तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही, लोग कहीं तक क्लियर भी नहीं करा। आदमी को राजनीति तो करनी चाहिए, अच्छी चीज है, पर इतनी गिर गई राजनीति नहीं करनी चाहिए जो यहाँ बंटवारा करा था इन्होंने 2013 में। ऐसा करना चाहिए। देश का मुखिया अदला डा रहा, उस पर दंगा कंट्रोल नहीं हो रहा। 2 भाई लड़ पड़े, यहाँ गांव में भी किसी का झगड़ा हो जाता, 10 आदमी आकर समझावे कि नहीं भाई ना करो, समझा बुझा कर ले। इन्होंने क्या बीज बोया था हिंदू मुस्लिम का, बोया था फिर भी नहीं कट गया, फिर भी हिंदू मुस्लिम साथ रह रहे। तो इसका मतलब समाजवादी ने कराया 2013 का दंगा? हाँ, और किसने करवाया था? तो सपा बात है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है। खुल्लम कहाँ? आजम खान ने करवाया दंगा, मैं पकड़ लिए थे लड़के और आजम ने छुड़वाए उनको। वंश हुआ शुरू। अगर आजम खान लड़कों को ना छुड़वावे और दंगा ही नहीं होता,
तो क्या लग रहा है, समाजवादी ने 2013 का दंगा कराया? हाँ जी कराया, वो लड़के छुड़वाए एकदम एसपी को, और उनके में इतने अच्छे डीएम और एसपी थी यहाँ की मुजफ्फरनगर की, जो उनसे हर टाइम मतलब जो है बेचारे न्याय करना चाहते थे, उनको न्याय नहीं करने दिया। रातों रात हेलीकॉप्टर भेज गए, यहाँ दूसरे भेज दिए कि नाम जो है, और पूरा राजनीतिक खेल खेल लिया इन लोगों ने। और जाट मुस्लिम कराई इसका मतलब? हाँ जाट मुस्लिम कराई। अब भी कोई भेदभाव है 2013 का? हमारे यहाँ मतलब कोई नहीं, हम तो भूल गए, मतलब हमारा कोई खत्म हो गया, ये भी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं, सोबर खाना उनका काम है, हमारा काम है, हम सब मिलजुल के रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो जिधर जाट इधर ही मुस्लिम? हाँ बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो ऐसा ही है अब की बात। हमारे भाई बहुत वोट देंगे, क्या नाम जो है, मतलब जो है जयंत चौधरी की गैल बहुत है, मतलब जो है बहुत। हमारे गांव का धोबी एक लत्ते धोता है जी, अंदर मैन बाजार में, वकीलू नाम है, बड़ी उम्र का है वो, ऐसे 80 साल के हेर फेर में वो मोदी को वोट देता है। मगर जी मोदी को क्यों देता है? वो ये कहता है हमारी छत भी टूट जाती, मेरे 6 लड़के 6 मकान बने, मुझे पेंशन मिल ली, राशन मिल लिया है, सारी चीज मिल ली, गैस मिल ली, वो मजदूरी वो कार्ड है क्या है वो मिल लिया है। और कह ले जिस टाइम बारिश हो रही थी ना, पहले खाट खींचते फिर जाते, वे कड़ी टूटू जाती, मोदी जी ने पक्के मकान दे दिए। जब कोई नहीं कोई दे रहा, जो विकास हमारा कर रहा है हम वोट उसे कर रहे, और जो वे खिलाफ बोल रहे हैं, कह ले रहे तू क्या कह रहा, तो उस बुआ नु कह साहब कह ले कोई कुछ ही कहो, मैं मोदी को वोट दूं, अंदर बाजार में है जी। ऐसे ही है, ऐसा ही है। हमारे यहाँ कुरैशी समाज से है, कयूम कुरैशी, कम से कम 80 वोट है उनकी, और खूब ढोल के डंका कहीं पूछ लो, और कितने मोमडनों के बीच में पूछ लो, एक कमल का फूल उठाकर मोदी का फोटो उठाकर न चले। मुझे मुलाकात करा दोगे? हाँ मुलाकात करवा देंगे, बाजार में ही अभी दे, उनका वहाँ झंडा लगाया होगा मोदी का, मोदी के हैं और पद है उन पे। आज हम मौजूद थे कैराना लोकसभा के कस्बा बनत में। हमने जानने की कोशिश की कि 2024 के इलेक्शन पर जाट कम्युनिटी किस तरफ जा रही है। ये समीकरण हमने लगातार दिखाते आ रहे हैं 7 से 8 महीने, लेकिन समीकरण अगर आपको लगता है कि सही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और NDUP सोशल जस्टिस नेटवर्क को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।